हेलो एवरीवन, आज मैं आपको चेंजवर के कनेक्शन के बारे में बताऊंगा। कनेक्शन को यहाँ पे दिखाने के लिए मैंने एक 63 एम्पियर का चेंजवर ले रखा है। ये इसकी रेटिंग आप देख रहे होंगे यहाँ पे 63 एम्पियर 450। अब मैं इसको अंदर का पोर्शन आपको दिखा देता हूँ। अंदर यहाँ पे आप देख रहे होंगे दो हिस्से, एक इसका अपर हिस्सा है और एक इसका नीचे वाला हिस्सा है, अपर और बॉटम। अपर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे 4 टर्मिनल हैं। ये पहला टर्मिनल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। हर टर्मिनल में 2 पॉइंट हैं। यहाँ पे आप देख होंगे एक पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। ऐसे दूसरे टर्मिनल में 2 पॉइंट है, तीसरे में है और ये चौथे में 2 पॉइंट है। यही सेम स्ट्रक्चर नीचे की तरफ बना हुआ है। एक चीज और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हर टर्मिनल का जो दूसरा पॉइंट है, जैसे कि पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, एक दूसरे से शॉर्ट है, मतलब अपर का दूसरा पॉइंट और बॉटम का दूसरा पॉइंट ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये मेटल वाला पोर्शन है, इसके थ्रू कनेक्टेड है। ऐसे ये दूसरा टर्मिनल है, इसका भी जो दूसरा पॉइंट है कनेक्टेड है। ऐसे तीसरा टर्मिनल है, इसका एक पॉइंट अपर और बॉटम वाला कनेक्टेड है और ऐसे ये चौथा है, ये भी कनेक्टेड है। अब यहाँ तो मैं इसको आपको टर्मिनल बोल रहा हूँ, लेकिन अगर हम लोग फेस की रिस्पेक्ट में बात करें तो ये आप कलर कोडिंग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे ये आर फेस है, ये वाई फेस है, ये बी फेस है और ये क्या है, न्यूट्रल है। तो ये 3 फेस का चेंजवर है, मतलब हम यहाँ पे 3 फेस की सप्लाई का कनेक्शन करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि चेंजवर का यूज कहाँ करते हैं। चेंजवर का यूज नॉर्मली ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ पे हमारे पास 2 सोर्स आ रहे हों, जहाँ पे हमें अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए होगी। जैसे कि मान लो हमारा कोई एक इंडस्ट्री है या कोई बहुत बड़ी कंपनी है या फिर कोई घरेलू कनेक्शन है, 3 फेस का कनेक्शन है और वहाँ पे एक मीटर से सप्लाई आ रही है और एक हमारी सप्लाई हम वहाँ पे डीजी से भी देना चाहते हैं, जनरेटर से सप्लाई देना चाहते हैं। जनरेटर से इसलिए देना चाहते हैं कि इनकेस अगर हमारी मेन सप्लाई अगर बंद हो जाए तो हमारा प्रोडक्शन या हमारी घर की लाइट चलती रहे लगातार, तो हमें वहाँ पे डीजी ऑन करेंगे तो डीजी की सप्लाई हम चेंजवर की सहायता से ले सकते हैं। मतलब एक ही चेंजवर की सहायता से हम मन चाहे तो मेन सप्लाई से कनेक्ट कर सकते हैं और मन चाहे तो उसको डीजी सप्लाई से कनेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका कनेक्शन बता देता हूँ। कनेक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट है चेंजवर का। तो कनेक्शन करने के लिए हमें बस 2 चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पे जो टर्मिनल है इसमें 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट कॉमन है। कॉमन वाले पॉइंट पे हम क्या डालेंगे, लोड डालेंगे। जो लोड है हमारा, लोड आर, वाई, बी और न्यूट्रल। तो ये आर फेस है, तो आर फेस जो हमारा घर का लोड होगा उसका आर फेस इस कॉमन वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। अब कॉमन है तो हम चाहे लोड यहाँ नीचे से कनेक्ट कर दें या इस वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे लोड का जो आर वाई, ये वाई फेस है, तो वाई फेस को हम यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे, या तो नीचे से कर देंगे या फिर ऊपर से कर देंगे। ऐसे यहाँ पे ये बी फेस है, तो बी फेस का लोड यहाँ पे डाल देंगे, नीचे से भी डाल सकते हैं या फिर ऊपर से डाल सकते हैं। ऐसे ये न्यूट्रल वाला पॉइंट है, तो न्यूट्रल वाला पॉइंट हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं बॉटम से या फिर अपर से। ये तो हमारा लोड वाला कनेक्शन हो गया। अब हमारे पास जो 2 सोर्स हैं, एक मेन सप्लाई है और एक डीजी की सप्लाई है, जनरेटर की सप्लाई है। तो मेन सप्लाई का जो आर वाई बी न्यूट्रल होगा, तो ये जो पॉइंट यहाँ पे अपर और बॉटम में दिया है, इसमें जिसमें कनेक्शन नहीं है, जो दूसरा वाला रह गया, एक तो कॉमन वाला उसमें हमने लोड डाल दिया, ये जो रह गया है इसमें आर फेस डाल देंगे, इसमें वाई डाल देंगे, इस वाले में बी फेस डाल देंगे और इस वाले में क्या डाल देंगे, न्यूट्रल। चाहे आप यहाँ पे मेन सप्लाई का फेस डाल दीजिए। अगर मेन सप्लाई का फेस आप नीचे की तरफ कनेक्ट कर रहे हैं तो जो डीजी की सप्लाई आ रही है तो उसको हम लोग ऊपर कनेक्ट कर देंगे। डीजी के सप्लाई का कनेक्शन करने का सेम तरीका है जैसे कि हमने मेन सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट की है। तो डीजी की सप्लाई हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में यहाँ से आर, वाई, बी और न्यूट्रल ऐसे कनेक्शन कर देंगे। कनेक्शन करते समय बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि डीजी की सप्लाई और मेन सप्लाई ये कभी भी एक टाइम में एक दूसरे के साथ एक साथ आपस में कांटेक्ट ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर आप यहाँ पे गलती से कर देंगे, जो कॉमन वाला पोर्शन है, यहाँ पे देखो ये डीजी की सप्लाई ऊपर से आ रही थी और मेन सप्लाई नीचे से आ रही थी, और इन दोनों में क्या है, डायरेक्ट कनेक्शन है। तो यहाँ पे फॉल्ट हो सकता है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो सकता है। अगर फेस सीक्वेंस अलग अलग हो गया तो वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, फेस टू फेस फॉल्ट हो सकता है। तो कनेक्शन करते समय बस इसी चीज का ध्यान रखना है कि दोनों सप्लाई अलग अलग होनी चाहिए, उसमें कोई भी कनेक्शन, कोई भी कांटेक्ट एक टाइम में एक साथ नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, जहां पे शॉर्ट नहीं जो वाला पॉइंट वहां पे हम कर देंगे, नीचे डीजी डाल देंगे और ऊपर मेन सप्लाई, या फिर इसका उल्टा कर सकते हैं और लोड हम डाल देंगे जो हमारा कॉमन वाला पॉइंट है, इस पे हम लोड का कनेक्शन कर देंगे। अब मैं आपको कनेक्शन करके दिखा रहा हूँ। ये आर फेस है, आर फेस को हमने जो मेन सप्लाई का आर फेस है वो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है एक पॉइंट में। जो नीचे वाले पॉइंट है उसमें से जो पहला टर्मिनल उसका पहला पॉइंट है, जहाँ पे ऊपर वाला कोई कांटेक्ट नहीं है, तो उसमें हमने मेन सप्लाई का आर फेस डाल दिया है। अब ये येलो
वाई फेस का हम लोग यहाँ पे कनेक्शन कर रहे हैं। वाई फेस दूसरे वाले टर्मिनल में डाल दिया है। ठीक, कनेक्शन करते समय जो ये हैंडल होना चाहिए ये न्यूट्रल पोजीशन पे होना चाहिए, ना तो इसका कॉन्टैक्ट इधर है ना तो इधर है। इस चीज़ का हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। पहले ये हैंडल की सहायता से इसको बीच वाली पोजीशन पे कर लेंगे। अब यहाँ आप देख रहे होंगे ये जो ब्लू फेस है, ब्लू फेस इसका मेन सप्लाई का, यहाँ पे हम लोग इसका कनेक्शन कर रहे हैं। तो ये हम लोगों ने ब्लू फेस का कनेक्शन यहाँ पे कर दिया। ये RYB 3 फेसेस हो गए। अब जो अगला बचा न्यूट्रल, क्योंकि हम लोग LT सप्लाई का कनेक्शन कर रहे हैं, LT में इसका यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे न्यूट्रल की बहुत ज़रूरत होती है। न्यूट्रल का हमने कनेक्शन यहाँ पे कर दिया। ठीक, तो ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये तीनों जो ये सप्लाई के जो हमारा मीटर सप्लाई आ रही है, मीटर से सप्लाई से RYB और न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया। अब हम करते हैं DG जो जनरेटर का सप्लाई आ रही है, जनरेटर की सप्लाई का कनेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपने मेन सप्लाई का कनेक्शन नीचे वाले पोर्शन पे बॉटम वाले में कर दिया तो DG की सप्लाई कहाँ करेंगे, इसके जस्ट ऊपर वाले पॉइंट में करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो DG का हमारा R फेस है, R फेस का कनेक्शन हमने किया है। कनेक्शन करते समय विशेष ध्यान कर रखा है, जहाँ पे मेन सप्लाई का जो R फेस है इसके जस्ट ऊपर वाले में DG का R फेस कनेक्ट किया गया है। इसके बाद येलो फेस कर देंगे, तो DG का हमने येलो फेस यहाँ पे कर दिया एक छोड़ करके, क्योंकि जो कॉमन वाला है वहाँ पे हम क्या करेंगे, लोड का कनेक्शन करेंगे। जो ऊपर और नीचे कॉमन है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाला कॉमन वाला पॉइंट, तो ये वाला छोड़ देंगे, इस पे लोड का कनेक्शन करेंगे। तो ये वाई फेस का कनेक्शन हो गया। ये DG से सप्लाई आ रही है। अब अगला जो हमारा फेस बचा है, लास्ट फेस ब्लू फेस, तो ब्लू फेस को भी सेम जैसे कि बाकी अदर फेसेस कनेक्ट किए हैं, यहाँ पे हम लोग कनेक्शन उसका कर देंगे। और कनेक्शन करते समय एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, जितने भी जो कनेक्शंस होने चाहिए प्रॉपर टाइट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब इस तार को हम खींच लें और खींच के बाहर निकल आए। तो इसके लिए जो पेच यहाँ पे लगे हुए हैं इनको हम प्रॉपर तरीके से स्क्रू ड्राइवर की सहायता से टाइट कर देंगे। टाइट करने से फायदा ये होगा कि ये तो तार बाहर नहीं निकल के आएंगे, दूसरा जब लोड पड़ेगा तो लोड के समय इसमें स्पार्किंग भी नहीं होगी। क्योंकि अक्सर देखते हैं कि लोग लूज कनेक्शन करके चले जाते हैं और लूज कनेक्शन में ये स्पार्किंग होता रहता है। स्पार्किंग हो करके ये जो मेटल वाला पोर्शन है ये इसमें जंग लग जाती है या फिर ये डैमेज हो जाता है और फिर हमें पूरा चेंज ओवर को रिप्लेस करना पड़ता है। और हमारे पास और अक्सर ये प्रॉब्लम आती है जब ये चीज़ें हो जाती है, लूज कनेक्शन हो जाती है या स्पार्किंग की वजह से जो कांटेक्ट होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो लाइट क्या होती है, फ्लक्चुएट करती है, वोल्टेज अप एंड डाउन करता है। तो वहाँ पे फिर सोल्यूशन ये निकलता है, या तो हम ये इसके टर्मिनल चेंज करें या फिर टर्मिनल हमें मिलते नहीं है तो हमें क्या करना पड़ता है, पूरा का पूरा चेंज ओवर रिप्लेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये न्यूट्रल फेस का भी कनेक्शन हो गया। तो इस तरीके से आप कनेक्शन कर लेंगे। कनेक्शन को एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। ये ऊपर वाला जो मैंने अभी कनेक्शन यहाँ पे किया है, ऊपर वाला ये जनरेटर की सप्लाई है, जनरेटर का R फेस, ये येलो फेस, ये ब्लू फेस और ये न्यूट्रल, ठीक है। और ये जो नीचे वाले आपको दिख रहे होंगे ये हमारा मेन सप्लाई, जो मीटर सप्लाई आ रही है RYB और न्यूट्रल। कनेक्शन कहाँ पे किया है, जो पॉइंट कॉमन नहीं है, कॉमन वाले पॉइंट पे अब हम क्या करेंगे, लोड लगा देंगे। अब हमारे घर का या इंडस्ट्री का जो लोड है, लोड से जो केबल आई होगी, जहाँ से लोड कनेक्टेड होगा, तो उस लोड की केबल का RYB और न्यूट्रल वाला फेस यहाँ पे R फेस डाल देंगे, यहाँ पे Y फेस डाल देंगे, यहाँ पे ब्लू फेस डाल देंगे और यहाँ पे न्यूट्रल लगा देंगे। तो ऐसे हम लोग इसका प्रॉपर कनेक्शन कर सकते हैं। अब मैं इसकी वर्किंग आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले इसको हमने अभी बीच वाली पोजीशन पे रख रखा है। ये जो हैंडल है आप देख रहे होंगे बीच वाली पोजीशन पे है। और जब हम इसको नीचे की तरफ कर देंगे, नीचे हमारी कौन सप्लाई आ रही थी, मेन सप्लाई आ रही थी, जो मीटर सप्लाई आ रही थी, तो हमने इसको नीचे की तरफ कर दिया। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो ये कॉन्टेक्ट हैं, मतलब यहाँ पे मेन सप्लाई आ रही थी R फेस हमारा लोड के R फेस से कनेक्ट हो गया, ऐसे Y फेस लोड के Y फेस से कनेक्ट हो गया, ऐसे इस तरीके से। और ब्लू फेस लोड के ब्लू फेस से कनेक्ट हो गया। और ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल हमारा लोड के मेन सप्लाई के न्यूट्रल से कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब मान लो मेन सप्लाई चली गई, मीटर में जो सप्लाई आ रही थी वो चली गई। अब हमें DG से सेम चीज़ें चलानी है, जो लोड इससे कनेक्टेड है इस चेंजओवर के थ्रू, वही सेम चीज़ हमें DG से चलाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस चेंजओवर को अपर डायरेक्शन में मूव करा देंगे। तो इसको हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंपल पहले तो बीच में लाएंगे और इसके बाद इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे।
अब ऊपर की तरफ शिफ्ट होने से आप देख रहे होंगे यहाँ पे डीजी की जो मेन सप्लाई है, मेन सप्लाई देखो ये इससे हट गई, जितने भी कॉन्टैक्ट क्या हो गए इससे हट गए, मतलब मेन सप्लाई आइसोलेट हो गई। इन केस अगर मेन सप्लाई आ भी जाती है तो यहाँ पे अगर सप्लाई मान लो आ गई नीचे की तरफ, तो ये डीजी की सप्लाई से कांटेक्ट नहीं हो पाएगा और वहाँ पे शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। अब यहाँ पे सेम चीज हो जाएगा, जब हमने चेंज ओवर को ऊपर कर दिया है तो जो डीजी का आर फेस है ये लोड के आर फेस से कनेक्ट हो गया, तो हमारा लोड प्रॉपर तरीके से चलता रहेगा। ठीक, तो ये कनेक्शन होता है जो हमारा चेंज ओवर स्विच है। 63 एम्पियर का ये चेंज ओवर था। ऐसे और रेटिंग के भी चेंज ओवर आते हैं, 100 एम्पियर का आता है, या लोड कम है तो वहाँ पे हम लोग 20 या 25 एम्पियर का भी चेंज ओवर यूज करते हैं। अच्छा, चेंज ओवर का जब हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं तो एक चीज का और विशेष ध्यान रखते हैं, अर्थिंग। तो यहाँ अर्थिंग के लिए यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इस चेंज ओवर की जो बॉडी है, ये बॉडी है, इसको हम लोग अर्थ कर देते हैं। अर्थ क्यों करते हैं, इनकेस कोई फॉल्ट हो जाए या कोई तार इसकी बॉडी से टच हो जाए तो हम मान लो इस हैंडल को ऑपरेट करने गए तो हमें शॉक ना लगे, करंट ना लगे, तो उसके लिए हमें अर्थिंग करना जरूरी होता है चेंज ओवर का। तो अर्थिंग बहुत ईजी होती है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे एक तार, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक तार इसमें निकाल करके अर्थिंग वायर, उसको हम जहाँ पे भी हमारे अर्थिंग वाला वायर आ रहा होगा, मेन वायर, उसको इससे कनेक्ट कर देंगे। तो कभी भी अगर इनकेस अंदर कोई डैमेज हो जाता है या कोई तार इसकी बॉडी से टच में आ जाता है तो हमें वहाँ पे जब चेंज ओवर को ऑपरेट करेंगे तो हमें शॉक नहीं लगेगा। और यहाँ पे ये वैसे इसकी बॉडी जो है इंसुलेटेड है, लेकिन कभी कभार क्या होता है ये चीज़ें डैमेज हो जाती हैं, तो उसके लिए प्रॉपर सेफ्टी हमें चाहिए होगी। मतलब अर्थिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चेंज ओवर की हमें अर्थिंग जरूर करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताया गया चेंज ओवर कनेक्शन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसी ही वीडियो, अगर ऐसी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा आइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि बाकी और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। थैंक यू सो मच।